हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज 30 अक्टूबर 2023। तो मैंने 19,100 कॉल पर जो ऑप्शन को क्रिएट किए हैं। द ऑप्शन इज़ अ फैंटास्टिक। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन पे पोजीशन हमारे बने हैं ये काफ़ी अच्छे एक बॉटम बाइंग की स्ट्रैटेजी पर बने थे। रीज़न नंबर 1 इज़ द WT कैन नंबर 44। मैंने ऑलमोस्ट लास्ट जो 25-26 वीडियो हैं सारे के सारे वीडियो में मैंने ये बात कही है आपसे और लाइव में भी सब कुछ सिखाए हैं। ये नंबर 44 के जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द इवन फॉर द ऑप्शंस बाइंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो मार्केट फॉल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल एट द 44 लेवल। मतलब 44 पे मार्केट 1 2 3 कंटिन्यूअस कैंडल गिरा। तो ये WT कैन नंबर के बेसिस पे, सॉरी WT कैन ट्रेडिंग मेथड के बेसिस पे एक ट्रिगर हम लोग मानते हैं। अभी चलो 81 के प्राइस आ गए, ठीक है। तो ये WT कैन के ट्रिगर होते हैं। अगर इसके नीचे क्लोज होता तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पर पता चलता कि मार्केट नीचे की तरफ पुश हो रहा है, बट उसी रेंज से मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट किया। तो ये एक पहला स्टेप बना हमारे कि देखने का कि अभी क्या मार्केट अपसाइड में जाने वाले हैं, कॉल प्रीमियम जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। फर्दर मार्केट में हमने क्या देखा, दोबारा से मार्केट 1 2 3 कैंडल नीचे की तरफ आए। अब ये दोनों जो कैंडल नीचे की तरफ मार्केट आए, वो दोनों कैंडल में से दोनों जो लेवल है, दोनों लेवल में सिमिलरिटी क्या थे कि ये लो बना, ये हायर लो बना। ये जो कैंडल बना ये बना लो L1, दिस बिकम द हायर लो L2, ठीक है। दिस बिकम द L2। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हायर लो जब बना तो हमारे टारगेट के लिए हमें क्या देखने की जरूरत है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। Fibonacci retracement we draw. So our first target will be around 1.618, which is the 55. हमारा टारगेट एंट्री जो थे वो 44 प्राइस के ऊपर थे, एंड आवर जो हमारा जो लेवल था एंट्री जो टारगेट के वो था 55 पहला। अब 55 पे हमने प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया, ये भी रीजन काफी बार मैं बता चुका हूँ। देयर वाज अ 10-3 कैंडल बना, जो बना इनसाइड मदर कैंडल, मतलब इनसाइड वार। अब मदर कैंडल के अंदर मार्केट बनता रहा एंड फाइनली द मार्केट डिड अ ब्रेकआउट एट द 10-10 व्हिच इज अ हाई वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट। तो इस पॉइंट पे वी ट्रेल्ड आवर स्टॉप लॉस व्हिच इज एट द 45। सो हमारा जो रिस्क था वो रिस्क जो था न्यूट्रलाइज हो गया। लास्ट 2 दिन में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ था, एंड फाइनली अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट के जो WT कैंडल के जो रूल है 1 to 3 कैंडल, इसके ऊपर मार्केट ने अभी क्लोज किया। सो नाउ आवर नेक्स्ट ट्रेलिंग इज एट हियर 72 के प्राइस पे। तो हम लोग जो है हमारे पोजीशन को अभी बिना कोई भी प्रॉब्लम के यहाँ से काफ़ी आसानी से ट्रेल को कर सकते हैं। इवन फॉर द फर्दर टारगेट अगर हम गैन के लेवल्स की यूज़ करते हैं तो डिफरेंट है, अगर हम लोग चाहे तो फिबोनाची के लेवल यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टारगेट बनेगा वो है 1.272 फर्स्ट एंड 1.414 1.618, क्योंकि ऑलरेडी वी आर एट द बिगर पॉइंट। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 1.270 से 86.15। मार्केट के हाई कितने बने हैं यहाँ पर, 86 पॉइंट टू बी व्हाट्स द एग्जैक्ट हाई, 94 के हाई है। दिस वन इज द मॉर्निंग हाई। So this one almost we hit the 1.272. Now at the level of the 98, अगर मार्केट और भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस पॉइंट पे मतलब 100, मतलब WT कैन के ये रूल आ जाते हैं 2 डिजिट टू 3 डिजिट। जैसे कि प्रीवियस दिन हमने इसी रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो 5% का प्रॉफिट मिला था वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे मिला था। तो दिस थिंग आर द सेम।
तो अभी अगर हम लोग करंट प्रॉफिट को देखते हैं, वी आर इन द 80% ऑफ द प्रीमियम गेन, ठीक है, 80-85% ऑफ द प्रीमियम गेन वी आर देयर। सो देयर शुड नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ, मतलब ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की कोई भी जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी के बिना अगर हम लोग प्रॉपर रूल सेटअप के साथ ट्रेड को करते हैं तो ही हमें बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि लास्ट 2 दिन हमें नहीं मिला प्रॉफिट, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट, आज मिला। तो हमारा जो अभी TSL है वो है 72, 71, 72। अगर 72 हिट होते हैं दैट्स ओके, नहीं हिट होते हैं तो मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है मार्केट के 86, 91, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन, इसके ऊपर बनेगा नया पैटर्न, और 100 के ऊपर जाते ही मार्केट में नया पेस जो है वो आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ट्रेलिंग एसेट हिट होने के बाद इस पॉइंट पर मार्केट में नया बाई सेटअप बनते हैं, इन केस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो हमें 19,100 कॉल पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन पर चला जाएगा। हमें नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस यानी कि 19,200, 250 या फिर 300 के प्राइस पर, जो ऑलमोस्ट 45-50 के आसपास प्रीमियम वहाँ पर जा रहा होगा, तो उस पॉइंट पर हमें ट्रेड्स को लेने होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। We will wait and watch, and I will get back to you in the next part, probably after 6 evening, and we will discuss the same in the evening session. So that's it for today, and bye. तो अभी मार्केट जो है 2 डिजिट से 3 डिजिट तक आ गए, जैसे कि हमने डिस्कस किया। यहाँ से फर्दर अपसाइड मोमेंटम कहाँ पर आएगा? ये मदर कैंडल बना, दिस इज द मदर कैंडल। ये वेरी क्रूशियल, बहुत क्रूशियल लर्निंग है ये। मार्केट अपसाइड मोमेंटम पे था, एक डोजी बनाए, रिवर्स डोजी के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया। अब मार्केट इस पॉइंट को एज अ पुल बैक यूज कर रहा। टारगेट क्या बनेगा? इन केस द 107 ब्रेक करते हैं तो टारगेट बनेगा हमारा 110, फर्दर 125। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप आपके नोट्स पे फॉर द फर्दर लर्न, ठीक। सो पॉज इन हियर। हेलो ट्रेडर्स, तो जैसे कि हमने डिस्कस किए थे 3.618 का टारगेट पॉसिबल है। तो मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल पर 125 के लेवल तक मार्केट आज क्लोज हुए, एंड समहाउ हमको ऑप्शन के जो चार्ट है उनमें जो पैटर्न्स दिख रहे हैं, तो वो पैटर्न्स ये दिखा रहे हैं कि ऑप्शन चार्ट इज बुलिश एंड डेफिनेटली 95 या फिर 72 के नीचे आएगा। अगर कल आते हैं तो वहाँ से हम लोगों को समझना होगा कि ये ट्रेड जो है कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। बट मैं पर्सनल लेवल पे एक ऑप्शन के एनालिसिस प्रेफर करता हूँ कि ऑप्शन पे प्रीमियम एनालिसिस नहीं होता, वहाँ पर अंडर वैल्यूड एनालिसिस होते हैं। ये एक डिफिकल्ट टर्म है समझने के लिए, बट फिलहाल इसमें कोई भी पोजिशनल एनालिसिस हम लोग नहीं देखेंगे ऑप्शन के, स्पेशली कॉल पे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या हुआ था, किस तरीके से हमने ट्रेड को इनिशिएट किए थे। एक डाउन ट्रेंड आए थे, WT कैन के 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के जरिए हमने L1 L2 को फाइंड आउट किए। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड एंट्री लेना सही समझे। वहाँ से धीरे धीरे करके हमने 1.618 यानी कि 95 के लेवल पे और 2 से लेकर 3 डिजिट WT कैन के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि 99 और 100, 2 डिजिट के नंबर तक मार्केट ट्रैवल कर रहा था। वहाँ से 100 के लेवल पर ट्रैवल किए, तो 100 के लेवल एक इम्पॉर्टेंट सेटअप बन गए। मार्केट 100 के लेवल के ऊपर गया, नीचे की तरफ आए, 15% तक गिरावट यहाँ पर हमें देखे। 85 हमारे जो ट्रेड के TSL थे वो थे 72 तक नहीं आए। वहाँ से मार्केट हायर लो करके ऊपर की तरफ गए, एंड फाइनली 3.618 जो टारगेट था हमारा 125, जो कि ऑल्सो
WT के आगे 25% रूल के अंडर भी आते हैं, वो लेवल तक गए, वहां से मार्केट फिर से उसी डायरेक्शन पर बार बार ट्रैवल करता रहा। तो अगर आप एक मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझते तो आप लॉस करेंगे ऑप्शन मार्केट में, कैश मार्केट में, कोई भी मार्केट में लॉस करेंगे। इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि लॉस ही करेंगे। Until and unless you are a fundamental trader जो बिना चार्ट के ट्रेड करते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर होल्डिंग पावर उनके पास है तो 2-3 साल में वो प्रॉफिटेबल निकल जाते हैं। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट के जो कंप्लीट पोटेंशियल है उस पर अगर आपको प्ले आउट करना है, क्योंकि 10-11% की जितने भी सक्सेस रेशियो स्टॉक मार्केट में दिखते हैं, आई थिंक कोई और प्रोफेशन पे इतना सक्सेस रेशियो शायद नहीं देखने को मिलता है। अगर आप टॉप लेवल पे जाते हो, इवन अगर आप बाकी प्रोफेशंस की बात करो तो टॉप पे बहुत कम लोग ही रहते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज आई डोंट फाइंड एनीथिंग अब्सर्ड कि मार्केट में जो सक्सेस रेशियो देखने को मिलते हैं वो कम होते हैं। दैट इज फाइन, कम्प्लीटली ओके। अगर हम लोग 1% के सक्सेस रेशियो के भी मानते हैं तो भी बहुत है, कोई भी एक फील्ड में 100 में से 1। तो डेफिनेटली दैट इज द रेशियो इन टर्म ऑफ प्रोफेशनल वर्ल्ड। इवन अगर आप कोई भी काम देखेंगे, जैसे कि कोई एक नॉर्मल सी काम है, मतलब इवन एनी वर्ड 10 में से 1, 10 में से 10 ऐसा ही होते हैं। तो आपको सीखने में ध्यान देना चाहिए, रादर देन कि जस्ट केम इनटू द मार्केट, 1-2 साल में आप प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करेंगे विद अ मेजर बिगर कैपिटल, तो वो डेफिनेटली थोड़े टफ वर्क है। अदरवाइज जब तक कि आप नहीं सीखते इंट्राडे पे एक बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके पास कैपिटल है, अगर आप कंप्लीटली उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो डेफिनेटली द फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, इवन द म्यूचुअल फंड्स विल हेल्प यू। बाकी वक्त लेकर सीखना बहुत जरूरी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, निफ्टी 50 पे आते हैं। निफ्टी में हमने क्या एनालिसिस किया था पिछले वीक की मार्केट में जो बॉटम जहाँ पर मार्केट गिर रहा था, कितने तक गिर सकता है, वी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड एंड इट वाज डॉक्यूमेंटेड वीडियो की मार्केट में हमने डिस्कस किए थे कि ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है मंथली चार्ट के इनसाइड बात, तो यहाँ तक गिर सकते हैं। मार्केट वहाँ तक ही गिरा, उसके बाद मार्केट में बाउंस आ गया, जो हमने आवरली चार्ट पे एनालिसिस किया था लास्ट वीकली एनालिसिस में। तो अभी अगर हमें देखने हो कि मार्केट किस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो यहाँ से अभी तक कोई भी पुल बैक हमें देखने को नहीं मिला। तो जैसे कि कोई पुल बैक देखने को नहीं मिला, तो हमें लेवल्स जो फाइंड आउट किए थे, वो हमें लेवल्स उसी सेम लेवल पे हमें काम करना की ज़रूरत है, जैसे कि ये वाला लेवल। तो ये लेवल पे अगर हम लोग काम करते हैं तो हमें क्या लेवल देखने को मिल रहा है फिलहाल, मार्केट 3.618, 4.236 से मार्केट ने बाउंस किया। तो अगर आपको यहाँ पर मार्केट के जो बॉटम फॉर्मेशन है उसको देखना है, तो आपको सिंपल लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर लेने हैं आपके चार्ट को, और लाइन चार्ट पे आपको क्लियरली दिख जाएगा देयर इज अ राउंडेड बॉटम। ऑल्सो यू कैन फाइंड देयर इज अ नॉन, ये एक मतलब इस चार्ट को हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन चार्ट। तो विजुअलाइजेशन चार्ट में मार्केट में एक राउंडेड बॉटम बनाए और एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किए। तो इसके टारगेट क्या हो सकते हैं? इसके टारगेट मेरे हिसाब से, अगर आप लोग 2.618 रिट्रेसमेंट फॉर्मूले को देखते हैं, सॉरी एक्सटेंशन फॉर्मूले को देखते हैं, तो 19,240 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फर्दर अगर मार्केट इसके ऊपर जाते हैं तो 19,400। अब ये दोनों लेवल फिलहाल मेरे सामने आ रहे हैं। रिसेंट स्विंग से हमने इसको मार्क करके निकाले हैं, और ये हाई टू लो हमने मार्क किया है। क्लोजिंग बेसिस का ये ट्रेड नहीं है, मतलब लेवल्स को क्लोज करेगा कि नहीं करेगा ये हमें नहीं पता फिलहाल। हमें ये पता है कि ये लेवल्स को मार्केट क्रॉस कर सकते हैं। विच आर द प्रोबेबिलिटी, डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटी का गेम होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है इसका। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग इस चार्ट को फिलहाल कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड अगर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट को थोड़े कम टाइम फ्रेम पे देखने हो, तो वी कैन यूज द
15 मिनट ऑफ द टाइम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रेक्टेंगल चार्ट अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो देयर इज अ बॉटम फॉर्मेशन हैपन, बॉटम कंफर्म होगा, हुआ यहाँ पर बॉटम कंफर्म हुए, द मार्केट मेड अ टॉप ओवर देयर एंड मार्केट मेड अ आल्सो बॉटम ओवर देयर। तो यहाँ पर मार्केट में एक एलियट वेव फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला। ये परफेक्ट एलियट वेव है। कैसे? मार्क इज एज अ वन, एक बॉटम बना, देयर इज अ टॉप, there is another bottom, right? There is another top. ये प्रॉपरली मार्क करने लेना एक बार। ये हाई है, हाई कितने हैं? 19,038, 19,083। तो देयर इज अ टॉप, देयर इज अ बॉटम। तो मार्केट में जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बने, एलियट वेव का रूल क्या कहते हैं आपको? मैं एलियट वेव का रूल के जो रूल है वो मैं निकाल नहीं रहा हूँ यहाँ पर अभी। आप चाहे तो कोई भी वेबसाइट से इसको निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इस पर नहीं आएगा। तो एक बॉटम बना, एक टॉप बना, एक दोबारा से बॉटम बना, दोबारा से टॉप बना, दोबारा से बॉटम बना। तो ये जो पॉइंट बना ये पिछले रेजिस्टेंस के नीचे बना है। तो हमें यहाँ पर कौन से पैटर्न देखने को मिला? जस्ट मेक इट एज अ एलियट करेक्शन वेव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉटम टू दिस टॉप, दिस बॉटम टू दिस टॉप। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले है। तो दिस बिकम अ रेजिस्टेंस जोन ऑफ द मार्केट, मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखने को मिले तो टारगेट के लिए हमको क्या करना होगा? हम चाहे तो स्मॉलर टारगेट को फोकस कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग टारगेट जो हमें देखने को मिल रहे हैं 19,208। हम चाहे तो लॉन्गर टर्म टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, जो फिलहाल स्टेप बाय स्टेप टारगेट रहेगा। मतलब एक लेवल के ऊपर क्लोजिंग, मतलब 19,156 के ऊपर अगर क्लोजिंग होते हैं तो उस केस में 19,290 के हमें टारगेट देखने को मिलेगा। फर्दर अगर हम लोग इसी एलियट वेव को, सॉरी इसी फिबोनाची को फ्रॉम द ए बॉटम हमको इसको देखना है, तो हम क्या देखने को मिल रहा है कि 1.270 के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिए हैं। तो जब तक प्राइस 19,137 के ऊपर है 15 मिनट टाइम फ्रेम और यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बन रहे हैं लोअर एंड पे, तो हम लोग 19,219 के लेवल तक जा सकते हैं बिना कोई भी प्रॉब्लम। तो फिलहाल इनमें से कॉमन पैटर्न क्या है, कॉमन टारगेट क्या है? कॉमन टारगेट है 19,208, 19,219, ठीक है। बट अभी हमारे मार्केट ओपन नहीं है, तो जो नियर बाय रजिस्टेंस है वो कितने हैं? 19,152, 19,167। तो इस लेवल्स के ऊपर जब जिस तरीके से मार्केट में 15 मिनट चार्ट क्लोजिंग होते रहेंगे, उसी लेवल्स के चलते हमें टारगेट देखने को मिलता रहेगा। और टारगेट के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 19,100 के नीचे। तो दिस इज द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एलियट वेव। एलियट वेव का रूल यही कहते हैं हमेशा कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं और जो सपोर्ट लेते हैं, तो सपोर्ट जो है वो जरूरी है कि वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर अपने सपोर्ट हो, तभी जाकर यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाएगा मार्केट। और अगर यहाँ पर फ्लैट टॉप, इस केस में ये फ्लैट टॉप है, फ्लैट टॉप ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो फ्लैट टॉप ब्रेकआउट हमेशा ही ये दिखाता है कि ऊपर की तरफ वो जाने वाले हैं। एंड इस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर बने हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एक कॉमन पैटर्न है, वो है ये नैरोइंग डाउन ट्रेंड लाइन। ये नैरोइंग डाउन ट्रेंड लाइन जब बनते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही लो रिस्क के साथ हमें ट्रेड देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी अंडर वैल्यूड ट्रेड, हमें अंडर वैल्यूड प्राइस दिखाते हैं कि ये प्राइस अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड पे है। तो पोटेंशियल, मार्केट का पोटेंशियल हमेशा अपसाइड या फिर डाउनसाइड जो है वहाँ पर अनलिमिटेड होते हैं। बट जब हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, जैसे कि 15 मिनट पे है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जब भी हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके टारगेट को अप्रोच करें। जैसे कि मेरे जो ये वाले प्लेलिस्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी 30 वीडियोस अपलोडेड है आज के मॉर्निंग वीडियो को मिलाकर, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो 30 वीडियो है, यहाँ पर भी मैंने सेम चीज़ें की है। ये 15 मिनट, 1 घंटा, 1 महीना, 1 महीना
एक साल, ये सारे के सारे टाइम फ्रेम पे एक ही स्ट्रैटेजी काम करते हैं, स्ट्रैटेजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो यहाँ पर मेन फोकस हमें करना क्या चाहिए? मेन फोकस ये करना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे जाए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। उसके बाद अगर आपको लंबे टाइम के लिए ट्रेड को होल्ड करना है, स्विच टू द 3 मिनट और द 5 मिनट टाइम फ्रेम, देन स्विच टू द 15-30 मिनट, then switch to the 45 minute, 1 hour, I mean 60 minute time frame, then 4 hour to almost, उसके बाद मॉडिफाई करना होगा आपको आवरली बेसिस पे। तो 4 आवर के बाद यूजुअली हम लोग 7 आवर्स पे करते हैं। तो ये तरीका है। या फिर आप 4 आवर के बाद सीधा डे चार्ट पे शिफ्ट हो सकते हो, डे चार्ट, देन वीकली चार्ट, देन मंथली चार्ट। बाकी स्ट्रैटेजी सेम ही रहते हैं एंड यू हैव टू जस्ट टू द ट्रेड इन द पिरामिड वाइज। WT गैन के रूल के अकॉर्डिंग पिरामिड वाइज हमको ट्रेड करना होता है। एक ट्रेड हो गया, देन धीरे धीरे करके आपको वहाँ पर इस तरीके की जो ट्रेड होते हैं वो धीरे धीरे क्वांटिटी साइज को इंक्रीज करना होता है। सो दैट इज द पिरामिड ट्रेडिंग मेथड और द adding position when you are in the profit. That is what the market says. तो यहाँ तक हमारे निफ्टी एनालिसिस हो गए. You can just focus on it. Now coming to a stock analysis, which in the Motilal Oswal stock. So recently I purchased this one, few little quantity. Now अगर हम लोग यहाँ पर इस स्टॉक को पर्टिकुलरली मंथली चार्ट पे वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर हमने ट्रेड को फाइंड आउट किए WT गैन के नंबर शिफ्टिंग मेथड के साथ. ठीक है. 900 where the market took the support earlier also and this was the 1000 के जो नंबर है वो WT गैन के एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है. ये 1000 के लेवल को अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस बहुत टाइम तक 2021 से ये 1000 लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा. अभी भी क्रॉस नहीं किए हैं, बट हाँ इस हफ्ते इसके पास पोटेंशियल है कि ये क्रॉस करे लेवल को. व्हाई? फर्स्ट रीजन इज कि मार्केट ने जो पैटर्न क्रिएट किए हैं पिछले 2020 से लेकर अभी, यहाँ पर पैटर्न जो है वो हायर लो पैटर्न, यहाँ पर ये पैटर्न हायर लो. ठीक है, ये हायर लो पैटर्न पे है. दोबारा से अगर हम लोग पैटर्न को मॉडिफाई करते हैं 2020 से लेकर प्रॉपर तरीके से ये हायर लो फॉर्मेशन पे है. और यहाँ पर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लोग अगर फ्रंट मतलब दिस इज समहाउ हम लोग कहते हैं इसको कि एक बैकवर्ड प्रोसेस फिबोनाची, एक फॉरवर्ड प्रोसेस फिबोनाची. फॉरवर्ड प्रोसेस को अगर हम लोग देखते हैं तो 0.618 पे मार्केट ने फिबोनाची के क्लोजिंग दिए हैं और ये हफ्ता एक पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्लोजिंग दे. देयर इज अनदर थिंग विच इज द 0.318 और यहाँ पर बैकवर्ड फिबोनाची पे हमें एक ट्रेड मिले थे. इट वाज द बैकवर्ड फिबोनाची जो दिखा रहा था कि 0.618 बैकवर्ड फिबोनाची पे मार्केट में एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट दिए हैं वीकली चार्ट. ठीक है. फॉरवर्ड फिबोनाची पे ये 0.382 आ रहे हैं सर, राइट. 0.618 ओवर देयर इस पर्टिकुलर लेवल पर, बट 0.618 के लेवल पे मार्केट यहाँ पर इनसाइड डे नहीं है, सॉरी एंगल्फिंग पैटर्न बना नहीं था. बट वही अगर बैकवर्ड फिबोनाची पे हम लोग जाते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि 896 यानी कि यहाँ पर एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिला है जो फेल हुआ और जिसके ऊपर मार्केट पे क्लोजिंग भी है. So there is a chance कि market might push to on the upper level side and the possible target of this stock will be the 1075, 1275. These two are the possible target. Again, this is the current scenario. So we have to look at it and we will see either this target will achieve or not. And for any kind of stop loss, I would like to put the stop loss below the 875 level, which is also a WT gap number. Okay. क्लोजिंग बेसिस डेफिनेट वे में हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे या फिर हम चाहे तो 800 के नीचे भी स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हैं. फिलहाल मोमेंटम है तो हम लोग स्टॉप लॉस उस तरीके से प्लान नहीं कर रहे हैं अनटिल अनलेस जो डे चार्ट है, डे चार्ट पे कोई एक पैटर्न, रिवर्स पैटर्न मार्केट क्रिएट. सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड analysis and
all this purpose. So I will get back to you in my next video.